हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दो पासों की एक फेंक में पहले पर सम संख्या या अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी? और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में देखिए, दो पासों की फेंक हो रही है, तो पहले तो हम लोग लिखेंगे मुख्य अवधारणा में दो एन पासों की फेंक में एन पासों की फेंक में कुल परिणाम चूंकि एक पासे पर अपने पास 6 फलक होते हैं, तो एन पासों को अगर फेंक रहे हैं तो 6 की घात एन होगा। इसमें चाहे एन पासों को फेंके या एक पासे को एन बार फेंके बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग दो पासों की बात करेंगे। दो पासों की फेंक में कुल परिणाम ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास 6 की घात 2 मतलब 36 के बराबर आ जाएगा। अब देखो 36 परिणाम हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं। ये इसको एस से निरूपित कर देंगे प्रतिदर्श समष्टि में। और इसमें आ जाएंगे अपने पास एक एक, एक दो, और इसी तरह एक 6 तक चलेगा। देखो लिख देते हैं पहले तो एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6। और यही अपने पास पहले पासे पर अब 2 आएगा और ये 2 6 तक चलेगा। तो देखिए सारे परिणाम मैं लिख देता हूँ। तो ये हमने लिख दिया प्रतिदर्श समष्टि कैसे निकाली जाती है उसके अनुसार। अब प्रायिकता का एक सूत्र होता है, उसको भी हम लोग लिख देते हैं। जैसे ए या बी के होने की प्रायिकता ये बराबर हो जाती है ए के होने की प्रायिकता प्लस बी के होने की प्रायिकता, और इसमें से घट जाता है ए और बी के एक साथ होने की प्रायिकता। ठीक है, ये प्रायिकता का नियम भी हम लोग लिखेंगे। और प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो इस तरह से मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो पहले तो दो पासों की फेंक में कितने परिणाम होते हैं ये तो हमने मुख्य अवधारणा में ही बता दिया है। तो यहाँ पे तो अपने पास क्या आ जाएगा? एनएस का मान 36 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद देखो ए मैं कोई घटना निर्धारित कर देता हूँ यहाँ पे। पहले पासे पर सम संख्या आना, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले पासे पर सम संख्या आना, सम संख्या आना। तो यहाँ पे जो हमने प्रतिदर्श समष्टि में सारे परिणाम लिखे हैं उनमें देख लेते हैं पहले पासे पर सम संख्या कहाँ कहाँ आ रही है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, और फिर 7 8 9 10 11 12। फिर आगे देख लेते हैं 13 14 15 16 17 18। 18 परिणाम ऐसे मिले जिनपे हमें पहले पासे पर अंक सम मिल रहा है। तो एन ए का मान 18 के बराबर आ जाएगा। फिर बी को हम लोग लिखते हैं बी, जब अपने पास अंकों का योग 8 8 आए। तो अंकों का योग 8 आना, 8 आना। तो इसके भी देख लेते हैं अनुकूल परिणाम कितने हैं। इसको एनबी से निरूपित करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देखो दूसरा पेन से यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अंकों का योग 8 आना। तो अंकों का योग 8 कब कब आएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 3 8 होते हैं। तो यहाँ पे देखो इस लाइन को लिखेंगे। एक तो ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। इस लाइन की सिद्ध में जितने भी 5 परिणाम है उन सब में अंकों का योग 8 मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एन बी का मान 5 के बराबर आ गया। उसके बाद देखो पीए और पीबी का मान भी निकाल लेते हैं। उससे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को परिभाषित करेंगे। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे पहले पासे पर सम संख्या मिले, सम संख्या मिलना तथा अंकों का योग 8 आना। अब देखो उभयनिष्ठ घटनाएं हमें देखनी है, तो उभयनिष्ठ घटना में ये जो 5 परिणाम लिए इनके अंदर ही देख लेते हैं तो कौन से पासे पर अपने पास सम संख्या मिल रही है। तो देखो पहले पासे पर इसमें मिल रहा है सम संख्या, इसमें भी मिल रहा है सम संख्या और इसमें भी मिल रहा है सम संख्या। तो 3 परिणाम हो गए। तो यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी को बोल देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बराबर आ जाएगा 3 के। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पी ए यूनियन बी। पहले तो ये लिखेंगे और ये बराबर आ जाएगा किसके? पी ए प्लस पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इन सब का मान मेरे को निकालना है, तो पी ए का मान सबसे पहले लिख देते हैं। पी ए बराबर हो जाएगा एन ए बटा में एन एस। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये बराबर आ जाएगा एन ए का मान किसके बराबर आया? 18 के बराबर। तो 18 बटा 36 ये आ गया। और देखो इसको 36 को काटेंगे नहीं क्योंकि ये अपने पास लघुत्तम में आएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और पीबी का मान लिखते हैं। पीबी का मान एन बी बटा में एन एस के बराबर आ जाएगा, जो कि अपने पास
कितना है 5/36 के बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान भी लिखते हैं यहाँ पे, तो ये बराबर आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी बटा में एन एस। तो ये अपने पास आया 3/36 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पी ए यूनियन बी का मान, तो ये बराबर आ जाएगा, देखो पी ए का मान कितना निकाला 18/36, तो लिखेंगे यहाँ पे 18/36। पीबी का मान कितना लिखा हमने यहाँ पे 5/36, तो ये भी आएगा 5/36। फिर आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ये 3/36, तो ये 3/36 भी हमने लिख दिया। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, तो पी ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे लघुत्तम तो सबका 36 आ ही गया। उसके बाद में देखिए 18 + 5 - 3 बटा में 36 ये बन जाएगा। और यहाँ पे देखो 5 और 5 - 3 2, 18 और 2 20 के बराबर बन जाएगा, 20/36। अब ये 4 से कटेगा, ऊपर वाला 5 के बराबर आ जाएगा, नीचे वाला 9 के बराबर आ जाएगा। मतलब कि चाहे चाहे अपने पास अंकों का योग 8 मिले, चाहे अपने पास पहले पासे पर संख्या सम आए, तो इसकी प्रायिकता अपने पास मिल जाएगी 5/9 के बराबर। और अब देख लेते हैं 5/9 कौन से विकल्प में आ रहा है, तो यहाँ पे चलते हैं 5/9 तीसरे विकल्प में आ रहा है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।